हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल 2021 की फाइनल वैकेंसी रिलीज हो गई हैं, तो जल्द ही इसका फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी 2022 एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें कितने फॉर्म फिल किए गए थे और कितने लोग एग्जाम में अपीयर हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एसएससी एमटीएस 2022 के भी फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो देखेंगे, कंपटीशन कितना है वो देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी, एडमिट कार्ड में काफ़ी एस्पिरेंट्स का इशू आ रहा था। जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल थे उनके पे नो लिखा हुआ आ रहा था, या फिर नीचे जो सेक्शंस थे वहाँ पे सिर्फ मैथ्स दिखा रहा था, या फिर एओ की जगह स्टेटिस्टिक्स का पेपर दिखा रहा था। वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं। आप लोग अपनी मेल चेक करें, वहाँ पे आपको एसएससी की तरफ से एक मेल आया होगा, आप रेक्टिफाइड अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ अभी भी कुछ लोगों के एडमिट कार्ड में एक प्रॉब्लम है कि जो एग्जामिनेशन है आपका 2022 का है, वहाँ पे कहीं कहीं एडमिट कार्ड में अभी भी 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है एसएससी फिर से इसे दोबारा से रिजोल्व करके भेजे। बट मेजर ये है कि पैटर्न ठीक लिखा हुआ है, डेट वगैरह ठीक लिखी हुई है, तो आप उस एडमिट कार्ड के साथ भी जाएंगे तो कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, एसएससी सीजीएल 2021 की जो फाइनल वैकेंसीज अपडेट की गई हैं, ये आज का ही नोटिस है। टोटल जो अब हमारे पास वैकेंसीज हो गई हैं वो है 7621। तो इसमें 12 वैकेंसीज और डिक्रीज हो गई। पहले 7633 थी, इससे पहले हमारे पास 7680 की लाइन में घुस थी शायद। ठीक है, पहले भी कुछ वैकेंसी डिक्रीज हुई थी और अब 12 वैकेंसीज और फाइनली डिक्रीज हुई है। फाइनल, अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है। अगर मैं सीजीएल 2020 से कंपेयर करूं, आपका 4 और 5 अगस्त को स्किल टेस्ट हुआ था। उसके बाद जो फाइनल वैकेंसी आई थी वो 20 अक्टूबर को आई थी, और जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वो आपका 31 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया था। तो मतलब स्किल टेस्ट के लगभग 3 महीने के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था। और अगर मैं इस चीज से कंपेयर करता हूं तो हमारा जनवरी में स्किल टेस्ट हुआ है 2021 का, तो 3 महीने करें तो मान के चलो कि मार्च एंड तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फाइनल वैकेंसीज थोड़ी जल्दी आ गई हैं, तो रिजल्ट देखो फाइनल वैकेंसीज आने के बाद कभी भी आ सकता है। आपको ऑलरेडी पता है एसएससी मिशन मोड में सारा काम कर रहा है, सारे एग्जाम्स के रिजल्ट जल्दी जल्दी डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्च मिड तक आपको रिजल्ट मिल जाए। अब देखो ये कहना मुश्किल है कि अब 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, लेकिन मार्च के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। बेटर ये होगा कि सीजीएल 2022 में जब वो प्रेफरेंस मांगे उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाए 2021 का, जिससे सीट वेस्ट ना हो। क्योंकि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 2022 एस्पिरेंट्स का वो एसएससी नहीं कराएगा। राइट, अगर मैं आगे बात करता हूँ, एक कोरिजेंडम आया 2021 से रिलेटेड ही है ये। ठीक है, रिगार्डिंग सीपीटी एग्जामिनेशन। तो सीपीटी वगैरह तो हो चुका है। ठीक है, अब एग्जाम होने के बाद एसएससी कोरिजेंडम डाल देता है। चलो, कोई सीजीएल 2022 एस्पिरेंट्स का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सीजीएल 2022 में सीपीटी एग्जाम अलग से नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और सीपीटी को एक तरीके से रिप्लेस करके कंप्यूटर का जो एग्जाम लिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव वो वही है, और उसकी जो कट ऑफ जाएगी सीपीटी पोस्ट के लिए जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो थोड़ी सी ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू अदर पोस्ट्स। आगे मैं बात करता हूँ, एसएससी जीडी के जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो है 54,39,000। और अगर एसएससी जीडी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे वैकेंसीज थी हमारे पास 46,000। ठीक है, तो लगभग 1% के आसपास हमारे पास वैकेंसीज थी। अगर मैं बात करता हूँ जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में वो थे हमारे पास 35.71 लाख। ठीक है, तो इस बार अटेंडेंस अच्छी थी जीडी के अंदर क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। अगर एमटीएस की बात करूँ, एमटीएस की जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग जीडी के बराबर ही भरे गए हैं, 54.73 लाख। और जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं वो जीडी से हमारी काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1/4 के आसपास है। ठीक, और एमटीएस में कैटेगरी वाइज कितने कितने फॉर्म डाले गए हैं ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करूँ एमटीएस का, तो पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिस बार एसएससी एमटीएस में आई है, 2019 के अंदर आपके पास 9069 वैकेंसीज थी, फिर हमारे पास 3972, फिर हमारे पास 7739 और यहाँ पे 12,523। जो फॉर्म भरा गया है पिछले 4 सालों में इस बार सबसे ज़्यादा भरा गया है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस बार जो एमटीएस में कंपटीशन होगा वो बाकी सालों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा रहेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि टीयर 1 के बेसिस पे ही फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पर अगर फाइनल रिजल्ट निकल रहा है तो किसी को ऑप्शन नहीं है, जिसने टीयर 1 में जो लोग अपीयर हो गए
वो चाह के भी अपने रिजल्ट को रोक नहीं सकते। मान लो उस बीच उनका सीजीएल 2022 में सिलेक्शन हो गया है, किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स भी एमटीएस में बैठेंगे, तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा इस बार वैकेंट रहने वाली हैं एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन की। इसके लिए हमने कैंपेन भी किया था स्टार्टिंग में जब नोटिस आया था, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फायदा मिला नहीं। तो एमटीएस एस्पिरेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, ऑल्दो वैकेंसी पिछले सालों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा कंपटीशन एमटीएस एग्जाम में होगा। इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। एक सीएचएसएल एग्जामिनेशन है जो चलेगा भी मार्च में, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजीएल वाले एस्पिरेंट सीएचएसएल भी देने वाले हैं, ठीक है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। आई होप सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से जो एमटीएस एस्पिरेंट्स अपनी जनरल अवेयरनेस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर करें, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स मॉक फॉर्मेट में, एसएससी फॉर्मेट में आरबी चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एसएससी जीडी के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं 2020 2021 के, वहाँ से आप देख सकते हैं 2021 2022 के, ठीक है। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।